और सुराना जी, क्या हाल चाल मेरा भाई? बढ़िया जी बढ़िया। हाँ भाई, दिवाली का त्योहार आ रहा है तो सोचा कि दो चार बातें आपसे कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात है। जो दीपावली आज से 30 साल पहले मनाई जाती थी वो अब दीपावली भाई बात क्या हुई, खत्म क्यों हो गई? ये दीपावली का जो नज़ारा था, जो जोश था लोगों में, खत्म क्यों होता जा रहा है? पहले क्या था, पहले दीपावली में लोगों के दिलों में प्यार था। अब अच्छा। वो प्यार खत्म हो गया। अब दीपावली रह गई है सिर्फ उपहारों की। अच्छा, हम एक दूसरे को उपहार देते हैं, हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो वो दिवाली जो पहले थी कि एक मन का प्यार था, लोग सम्मान की वजह से एक दूसरे को गिफ्ट देते थे। अच्छा भाई, जो दूर दूर लोग होते थे वो भी अपने परिवार में आ जाते थे। अभी छुट्टियां तो 4-5 हो जाती हैं कि चलो सभी लोगों ने परिवार से मिलना है, एक दूसरे को जाकर दुख सुख जो होता है, खुशियां मनानी होती है, सब साझा करना होता है। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि ये जो त्योहार है उपहारों का रह गया, उपहार क्या क्या होते हैं आजकल? उपहार क्या होते हैं? किसी को खुश करना, किसी से काम निकलवाना। अच्छा, तो हम ये अवसर ढूंढते हैं कि किस अवसर पर इसको खुश किया जाए। ठीक है। जैसे दीपावली हो गई, हाँ। या जन्मदिन हो गया। हाँ। कुछ इस प्रकार के ਅਸੀਂ टाइम देखते हैं कि इस टाइम पे इनको खुश किया जाए तो इन्हें उपहार दे दो। हाँ। अब उपहार की अहमियत आप देखो। अब के टाइम में पहले उपहार क्या होता था, लोग मिठाई ले जाते थे, गुड़ ले जाते थे, घर की बनी हुई चीजें ले जाते थे। अब के टाइम में उपहार कोई 10 लाख की गाड़ी दे रहा है। अगर किसी को कोई 10 लाख का उपहार दे रहा है या 20 लाख का उपहार दे रहा है, वो कम से कम उससे 1 करोड़ का काम कराएगा। अच्छा, मेरे को तभी भैया मैंने कहीं जो मिनिस्टर लोग हैं, अफसर लोग हैं, उनकी तरफ जाती हुई गाड़ियाँ देखें, बड़ी बड़ी जो कंपनियों वाले हैं, अरे कहते हैं हीरे की अंगूठियाँ भी देते हैं उपहार में। भैया आप सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, आपको कोई ना कोई हाथ में पकड़ा उपहार दफ्तर के अंदर जाता नजर पहले भैया इतने हाँ। मैं अभी आया हूँ। अच्छा। मेरे सामने कचहरी से मैं आया हूँ, मेरे सामने 3 इतने बड़े बड़े डब्बे लेके लोग आए। अब देने किसको आए हैं ये नहीं पता, लेकिन उपहार की अहमियत इतनी हो गई है कि प्यार की अहमियत खत्म। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी मैं तेरे को और बताता हूँ, अंदर की बातें हैं, किसी को बताना मत। ऐसे है ना, जो आजकल पहले ना बड़े बड़े जो सेठ होते थे, वो जो अफसर लोग होते हैं उनको कंबल वगैरह देते थे, ऐसी चीज़ें चलती थी 40 साल पहले, 30 साल पहले। आजकल छोटी छोटी डब्बियों में इतना महंगा माल होता है कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो सकता। वो समय था जब कंबल देने का, जो माइक्रोवेव होते हैं, स्लाइम वो होता, वो प्रेस होती है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती थी। मतलब एक उस आदमी की हेल्प भी हो जाती है जिसके पास ये चीज़ थी नहीं। हम किसी को प्रेस दे दें, इस बहाने में हम अपनी यहाँ पे कहते हैं लड़की ब्याही होती थी या लड़की की शादी होती थी, ये तो बहाना था कि लड़की को हम प्यार से कुछ दे आए, उसकी फ्रिज बन जाए, उसका साइकिल बन जाए, कुछ भी हो। लेकिन अब उपहार इसलिए दिए जाते हैं कि हम काम निकलवाएं। अब मीडिया की बात कर लो। हमारा मीडिया आज के टाइम में, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो लीडरों के घरों में ऐसे सुबह से खड़ जाता है जाके कि शायद लीडर बाहर आएगा, हमें कुछ देगा। बिल्कुल। लेकिन उसे अपनी अहमियत नहीं पता कि तुम्हारी अहमियत इतनी है, तुम चौथा स्तंभ हो। तुम्हें तो लीडर फोन करके बुलाएगा कि आओ उपहार लो, हम तुम्हें सम्मानित कर रहे हैं। इसका ये मतलब। अरे यार, तो लीडरों की बात करते, लीडर तो खुद इकट्ठे कर रहे हैं। उसकी घरवाली देखे ना, एक मैंने एमएलए की घरवाली देखी, इतना देख रही, कितना आ गया माल, कितना माल आ गया। वो ऐसे करके देख रही है, किसी को नौकरानी को भी नहीं दे रही थी। वो जो उनके जो और क्लर्क वगैरह होते हैं, जो और सेवादार होते हैं, उनको भी नहीं देती। वो ऐसे बैठे थी एमएलए की घरवाली, जैसे बहुत बड़ी महारानी बनी हो। कहती अगली बार, कहती हमारा घर वाला हार गया ना तो कहाँ आएंगे, जब तक जीते हुए हैं इसी बार आएंगे ना, अगली बार तो हार जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। एमएलए जब हार जाता है तो फिर थोड़ी पूछता कोई उसको, बिल्कुल कोई नहीं पूछता। गली में से लोग निकल जाते हैं। तो भाई ये सब जो है ना, समय के साथ ही होता है मेरे सराना भाई। बातें तो ऐसे बहुत, अभी देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले हैं, 1000 500 लोग काम करते हैं, उन्हीं से पैसे कमाते हैं ना वो लोग। अब दिवाली में वो क्या देंगे, एक बिस्कुट का डब्बा देंगे, हैं, एक 100 रुपये वाला कंबल दे देते कहीं, जो ज़्यादा अपनी सेकी दिखाते हैं। यार जिन्होंने उपहार देने हैं वो अपने लेबरों को दें, जो सारी जिंदगी उनको कमा के देते हैं, वो उपहार उनको दें जो लोग वक्त पे किसी के अच्छे काम आते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आज पुलों के नीचे लोग बैठे हैं, आज मंदिरों के सामने लोग बैठे हैं। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता तो उनको ना भाई, मैं तो नहीं कहूँगा। वो तो सारे जितने मंदिरों के आगे बैठे हैं, पुलों के नीचे बैठे हैं, वो सब हरामखोर हैं, वो काम नहीं करते। आपकी फैक्ट्री में 1000 मजदूर हैं, 100 मजदूर हैं, 10 मजदूर हैं, आपके काम वाली है, आपका कोई रिश्तेदार गरीब है, किसी रिश्तेदार को ज़रूरत की
मदद की जरूरत है। किसी का अगर आपको मालूम है कारोबार फेल हो गया या किसी में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उनको देना चाहिए। भिखारियों को दोगे तो आपको पाप लगेगा। नहीं, चलो मैं अगले जन्म में आप भी भिखारी बन जाओगे, वो आपको फिर लौटाएंगे ना वो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उपहार वहाँ देना चाहिए जिसको उपहार की ज़रूरत है। बस जो पहले करोड़पति है उसको करोड़पति का आप उपहार देके उसको क्या दिखाना चाहते हो? यानी कि उससे हमारा, देखो आज के समय में उपहार वो देता है जिस बंदे को या तो मतलब हो या उसकी ज़रूरत हो या उसकी चमचागिरी या उसको खुश करना हो। आज के समय हाँ, मैं तुम्हारे को और बताता हूँ राणा जी। मैंने ना पिछले दिनों देखा ना, एक जो होते हैं ना, इधर बैठ ही जाते हैं यार, क्या इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, इधर बैठ जाओ। तो एक MP के ना लोग ना जब शादी वगैरह होती है ना, बढ़िया डब्बा लेते हैं काजू वाला 1100-1200 का, भी MP जी खाएंगे। जब MP जी के पास जाते हैं ना, अंदर 10-12 और बैठे होते हैं, नेता होते हैं, चमचे होते हैं। MP साहब उनके सामने खोल देते हैं, ऐसे चटकारा लेके खाते हैं। 2 दिन बाद तो मैं MLA के घर गया भैया, जब डब्बा खुलता था तो काजू वाली बर्फी होती थी। मैं तो 5-6 टुकड़े उठा के खा लेता था। मैंने कहा खा लो सारा। लीडरों को उपहार लेने की क्या ज़रूरत है? भैया लोग देते हैं, मूर्ख लोग हैं जो देते हैं। डब्बा दे के आते हैं, तेरी शादी में आएगा, आ तो जाएगा, तो उसको डब्बा वही दे दे जो तू लोगों को बांट रहा है। और क्या, गरीब को दिया होता है ना, नौकरानी को दिया होता है ना काजू वाला, किसी जिंदगी में खाई नहीं उसने। आज के समय में उपहार इसको मिलता है जिसकी कोई औकात है, जिससे कोई काम निकालना है। हमारे आप जैसे को कौन पूछता है? नहीं पूछता यार। हम तो देखिए यार, सोच बदलो समाज बदलेगा, तभी होगा ना। ये वही पुरानी बातें, वही लोग सोचते हैं कि MLA को मैंने बुला लिया, गनमैन आएंगे, ये आएगा वो आएगा। अरे तेरा दिमाग खराब है लाला, तू लोगों को लूट लूट के ये साहूकार बना हुआ है। तेरे को रब देख रहा है, रब की लाठी की आवाज नहीं होती। आज से आप अगर जो मेरी हम उम्र है उनसे पूछो आज से 30 साल पहले की दीपावली क्या थी, तो आज की दीपावली क्या है। कितना परिवर्तन आ गया। दीपावली में दिए जरूर जलाते हैं पर लोगों के घर जले हुए हैं, लोगों के दिल जले हुए हैं, लोगों के संबंध जले हुए हैं, लोगों के रिलेशन जले हुए हैं। हम दिए अगर जला रहे हैं ना, तो दिए से हम वो रोशनी करें कि किसी गरीब का घर रोशन हो जाए, किसी का दिल रोशन हो जाए, किसी के बाप का बेटा रोशन हो जाए, नशे से लोग दूर हो जाए। अगर रोशनी करनी है, रोशनी की अहमियत समझनी है, तो घर को ना सजाओ, दिल को सजाओ, अपने अंदर रोशनी करो, अपने अंदर रोशनी करो, अपने अंदर का दिया जलाओ, उस रोशनी से लोगों को रोशन करो। अगर खाली वही रोशनी करनी है कि हमारा घर दिखना चाहिए, हमारे घर में 10 लाख की लाइट लगा दो, हमारा स्टेटस बनता है, हम फोटो खींच के व्हाट्सएप में डाल दें, फेसबुक में तो दीपावली से मतलब फेसबुक से, सोशल मीडिया से बाहर आओ। दीपावली दिल की मनाओ, दिल से लोगों के साथ जुड़ो, दिल से बधाइयाँ दो, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है एक अच्छे संबंधी की, साथी की। देखो जुआ खेलकर, दारू पीकर, पड़ोसियों से झगड़ा कर कर, हुल्लड़बाजी, ये कोई त्योहार थोड़ी है यार। तुम लोग तो अपना पता नहीं क्या बात है, प्यार की दिवाली होती है, बिछड़ों को मिलाने की दिवाली होती है, दोस्तों के संग एंजॉय करने की दिवाली होती है। जले लड़ाई, जुआ, बदमाशी, पटाखे जलाकर दूसरों को दिखाना मेरे से ज़्यादा पटाखे हैं, ये सब चीज़ें यार क्या है, ये सब बिगड़ की दिवाली। दीपावली अगर मनानी है तो हालांकि मैं इतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ, लेकिन आपको एक निवेदन कर सकता हूँ, सलाह नहीं निवेदन कर सकता हूँ। आज कसम खा लो, इस बार की दीपावली अगर मेरे पास 10,000 रुपये खर्चा करने हैं तो कोशिश करो कि मैं 5,000 उनके साथ मिलके खर्चा करूं जिन्होंने कभी 5 रुपए दीपावली में ना खर्चा किया। किसी गांव में चले जाओ, बिल्कुल, लूले लंगड़े के पास बुजुर्गों के साथ, झोंपड़पट्टी में गरीबों की बस्ती में जाओ, वहाँ जाओ जहाँ पर ज़रूरत है। जो मांगने निकले गलियों में उनके पास मत, कहीं ढूंढ के जाओ, ढूंढो भैया कहीं पर गरीब बैठे हैं, उनके साथ दिवाली मनाओ, उनकी दिवाली को खुशियों से रंग भर दो। मेरी बात बुरी लगेगी पर सच्ची है, कड़वी है। कर दे यार। ये बात है कि आज वो लोग भी दिवाली मनाएंगे जिन्होंने अपने माँ बाप वृद्धाश्रम में छोड़े हुए हैं। बाहर दिखावा इतना दिखाएंगे कि मैंने करोड़ों के, लाखों के पटाखे फोड़ दिए, और उनके माँ बाप से जाके पूछो जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं कि उनके दिल में क्या बीत रही है। ना उनका पोता, ना उनका नाती, ना उनकी सास, ना उनकी बहू, ना उनका घर वाला, ना उनका बेटा, ना उनका कहते हैं सगा संबंधी कोई उनके साथ नहीं है। तो सोचो यार, विचारो, सोचो यार, सोच बदलो, समाज बदले। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, काफ़ी लंबा हो गया दोस्त। बाय बाय राणा जी। भूल चूक माफ़ करना भैया।